विभा उपाध्याय और सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र का। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल रही है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए, कहां तक ये विधानसभा मार्च इस वक्त पहुंचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, डाकबंगला चौराहा पहुंच चुके हैं तमाम जो भाजपा के नेता हैं और डाकबंगला चौराहा पर तेज प्रदर्शन भी हो रहा है। जो दूर से जो तस्वीरें दिख पा रही हैं, डाकबंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में जो पुलिस कर्मी हैं वो भी तैनात हैं और बीजेपी के नेता भी तैनात हैं। वाटर कैनल भी चलाए जाने की तस्वीर यहां से दिख पा रही है। चूंकि गाड़ियां काफी इस रोड में जो आम लोग हैं जो वो गाड़ियां लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं न कहीं उसके कारण भी थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है। आम लोग भी बड़ी संख्या में जाम में फंसे हैं जो डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान की ओर जिन्हें जाना है। और देखिए यहाँ पर तमाम देखिए बीजेपी के नेता लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बीच में लाठी चार्ज हुआ हमारे ऊपर। हम लोगों ने सिर्फ, मेरे हाथ में पार्टी का झंडा था, पतला झंडा था, बचाने के लिए आगे किए तो बोले बचाने के लिए उन्होंने मारना शुरू कर दिया। लोकतंत्र में आगे बढ़िए, लोकतंत्र का यही चेहरा है, लाठीचार्ज। तो जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो जरूर इस वक्त थोड़ा परेशान करने वाली, क्योंकि लाठीचार्ज जब शुरू कर दिया गया है। यहां पर जिस तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर डाकबंगला चौराहा इस वक्त पहुंच चुके हैं विधानसभा मार्च करते हुए, ये तमाम नेता और कार्यकर्ता, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन और अब लाठीचार्ज भी किया जाता हुआ बताया जा रहा है कि आम पब्लिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस मार्च की वजह से। जहां पर हालांकि ये रूट निर्धारित रूट नहीं बताया जा रहा है, जिस रूट पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हुए हैं, आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ता, लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे वहां पर पुलिस इन कार्यकर्ताओं के ऊपर देखिए कैसे लाठियां जो है वो चटका रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर दे दनादन अब लाठियां भाजनी शुरू कर दी है प्रशासन के लोगों की तरफ से। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सदन से लेकर सदन के बाहर सड़क पर हंगामा और प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां पर पुलिस वाले तैनात हैं और लोगों को यहां से तितर बितर किया जाता हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। अब ये कार्यकर्ता यहां जहां तक पहुंचे वहां पर उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता हुआ। देखिए कैसे मार्च एक तरफ आगे बढ़ता हुआ तो वहीं उनके सामने खड़ी है बिहार पुलिस और यहाँ पर महिला नेत्री जो विभिन्न संगठनों की बीजेपी की पहुंची हुई हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर वो अब सड़कों पर बैठ गई हैं। और देखिए किस तादाद में चारों तरफ आपको पुलिस के जवान भी नजर आ रहे होंगे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर देखने के और बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का विधानसभा मार्च जहां विधानसभा की तरफ आगे बढ़ता हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अब भाई क्यों ये देखिए मनमानी कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है सबको, ये कोई तरीका है? आप जो शिक्षक तो जोर जबरदस्ती से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की अब की जा रही है। यहाँ पर इन महिला नेत्रियों को जो कि सड़कों पर खड़ी हैं और प्रदर्शन करती हुई आगे बढ़ रही हैं, उन्हें अब रोकने के लिए महिला पुलिस बल की जो तैनाती की गई थी वो अब उन्हें पीछे धकेलती हुई, यहाँ से हटाती हुई और यहाँ पर धक्का मुक्की की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जिसका अंदेशा था, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, क्या अब इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग शुरू हो गया? गैस के गोले भी चलाए गए, आंसू गैस के, देखिए आंसू गैस के गोले भी चलाए जा रहे हैं। और ये डाकबंगला चौराहे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो रणभूमि में तब्दील हो चुकी है। देखिए ये डाकबंगला चौराहा पूरी तरीके से रणभूमि में तब्दील हो चुकी है। आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उन पर लाठियां भी चलाई जा रही है, उन्हें हटाया जा रहा है। चूंकि विधानसभा मार्च को ये तमाम नेता यहाँ से जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर
यहाँ पर भी नेताओं को रोका जा रहा है। कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। आंसू गैस के देखिए गोले यहाँ पर चलाए गए। उस खून का जवाब खून से देंगे, हम खून की कुर्बानी दे सकते हैं। आज माता बिहार के मांग रखने पे हाथ तोड़ दिया है, हमारे पार्षद का हाथ तोड़ रहा है। मैं स्पष्ट करता हूँ, हम बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आंसू गैस के गोले, तो बिल्कुल अब यहाँ पर देखिए कैसे लाठीचार्ज भी आंसू गैस के गोले तक छोड़े जाते हुए इस भीड़ को, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, जहाँ पर बीजेपी विधानसभा मार्च करने के लिए निकली हुई है, जहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हम पर जानबूझकर लाठियां चटकाई जा रही हैं। विधान पार्षद का हाथ तोड़ दिया गया। नितिन नवीन ये कहते नजर आए, फिर भी हम रुकेंगे नहीं। शैलेंद्र यहाँ महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा और देखिए कैसे ये कार्यकर्ता रोड पर, सड़कों पर गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि लाठीचार्ज न किया जाए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर है डाकबंगला चौराहे की, जहां पर किस तरीके से लाठीचार्ज यहां पर किया गया है। जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं उन पर यहां लाठियां चलाई जा रही हैं और स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दूर से तस्वीर को बनाएं, वो भी अपना बचाव पहले करें, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो चुकी है। अपनी सुरक्षा भी लाठीचार्ज की नौबत क्यों आ गई? देखिए किस तरीके से रणभूमि में बिल्कुल देखिए बीजेपी के जो नेता हैं वो विधानसभा मार्च के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया था गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहा तक। देखिए महिलाओं पर भी लाठीचार्ज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो महिला नेत्री हैं बीजेपी के, उन पर भी यहाँ पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उन्हें भी खदेड़ा जा रहा है, उन्हें भी यहाँ से हटाया जा रहा है। पीठ पे कैसे मारी है, हाथ पे, माथा पे डंडा चला के रोकना चाह रहा है। पुरुष पुलिस मारा है, पुलिस चलाया गया है, आंसू गैस चलाया गया है। हम लोग प्रेस से बात कर रहे हैं, आके मार रहा है। तो सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, लेकिन अब इस हल्ला बोल में देखिए मंत्री बना के बैठे हैं, लोग को मार रहा है। अब इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बल का प्रयोग शुरू कर दिया गया है, जहां पर आपको गाड़ियां सड़कों पर, बाइक्स गिरी हुई नजर आ रही होंगी। कार्यकर्ताओं के ऊपर दे दनादन लाठियां चटकाई जा रही हैं। कई कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए हैं, किसी का हाथ टूट गया है। गिरते पड़ते ये कार्यकर्ता भागते हुए नजर आ रहे हैं और इनके ऊपर ये कार्रवाई। और ये तस्वीर देख लीजिए एक बार फिर से, किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस किसी को भी बख्श नहीं रही है और अजीब सी स्थिति राजधानी पटना की सड़कों पर, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, गिरते पड़ते ये कार्यकर्ता अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं और इसका अंदेशा पहले से जाहिर किया जा रहा था। शैलेंद्र, बिल्कुल कमोबेश वैसी ही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है जिसकी तैयारी प्रशासन ने कर रखी थी। देखिए महिलाओं के साथ फिर से इस तरीके से महिलाओं को भी यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। गुंडाराज है, गुंडाराज नीतीश कुमार क्या हुआ? हम जब बैरिकेड के पास पहुंचे तो पहले पानी का फुहारा देने लगे, उसमें डंडा बरसाने लगे। सब लोग को डंडा दिया, कुछ लोगों को गिरा दिया। यहाँ क्या महिलाओं के ऊपर भी बल प्रयोग किया जा रहा है? लाठियां उनके ऊपर भी भागी जा रही है। शाही सरकार है, नीतीश कुमार की तानाशाही सरकार है। बिल्कुल देखिए महिलाओं पर भी बल प्रयोग किया गया है, उन पर भी लाठियां चलाई गई हैं और आंसू गैस के कई गोले यहाँ पर दागे गए हैं। काफी दूर तक कहीं न कहीं बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उन्हें खदेड़ा गया है और वो आगे ना आए, इसको लेकर के आगे बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से डाकबंगला चौराहा से फिर एक बार गांधी मैदान की ओर
भाजपा नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। बिल्कुल, और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार उन तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं। शैलेंद्र, आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि जो हालात इस वक्त यहाँ डाक बंगला चौराहे पर नजर आती है, वहां पर पुलिस वाले दे दनादन लाठियां चटका रहे हैं, और क्या कार्यकर्ता, क्या मीडिया कर्मी, क्या महिला नेत्री, सभी इस वक्त देखिए अफरा तफरी जैसा माहौल आपको यहाँ नजर आएगा। और अब इन कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से गांधी मैदान की तरफ पीछे धकेलने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल शुरू कर दिया क्या है शैलेंद्र? बिल्कुल, देखिए वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। दौड़ा दौड़ा कर जो भाजपा के नेता हैं वो डाक बंगला चौराहा के पास जो पहुंचे थे, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया है। और पहले से ही एक बड़ी तैयारी बीजेपी ने भी की थी कि हम विधानसभा तक पहुंचेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी की है इन तमाम नेताओं को डाक बंगला चौराहा तक ही रोकने के लिए। और देखिए जो नेता हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है, भाजपा के जो नेता हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है। जो LIC बिल्डिंग है, डाक बंगला चौराहा से LIC बिल्डिंग, या फिर कल जो दूरदर्शन का कार्यालय है, वहां तक इन्हें भाजपा नेताओं को डाक बंगला से खदेड़ा गया है। और लगातार इन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है, लगातार इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये कहीं न कहीं जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी थी, उस तैयारी के बाद सरकार की तरफ वाला व्यवहार ये नीतीश के अभी पुलिस ने बल प्रयोग करके पुलिस ने बल प्रयोग किया है, लाठी चार्ज किया है, अश्रु गैस छोड़ा है, गोली चलाया है। ये इस तरह मैंने अंग्रेज में ही नहीं किया था जिस तरह का व्यवहार ये सरकार के ये पुलिस और हम लोगों के साथ कर रहा है। इसलिए ये नीतीश कुमार को चाहिए जो अपने देखिए 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 इस महिला को कितना मारा है। देखिए महिलाओं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, चूंकि महिला नेत्री यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थी और इन्हें विधानसभा मार्च में जाना था, तो इसके पहले यहाँ पर महिलाओं को भी यहाँ पर खदेड़ते हुए पुलिस नजर आ रही है। और देखिए किस तरीके से फिर से इन्हें गांधी मैदान की ओर लौटाया जा रहा है, इन्हें खदेड़ करके कि आप गांधी मैदान जाइए, विधानसभा मार्च, विधानसभा की तरफ आप नहीं जा सकते हैं। और देखिए बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पटना और उसके आसपास के कई थानों की जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। और चूंकि बड़ी संख्या में महिला नेत्री हैं, तो उन्हें हटाने के लिए महिला पुलिस बल को भी यहाँ पर लगाया गया है। जो तस्वीर है ये बता रही है कि किस तरीके का यह आंदोलन बीजेपी का है और कितने बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी इस आंदोलन के लिए। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम अपने सहयोगी के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर देख लीजिए जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके अब इन तमाम कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से गांधी मैदान की तरफ धकेला जा रहा है, ताकि वो विधानसभा मार्च के लिए आगे के रूट, जो निर्धारित रूट थे, उस तरफ न बढ़ पाए। दूसरी तस्वीर लाठीचार्ज की, जहां पर दे दनादन पुलिस जो है लाठी चटकाती हुई इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या फिर पुरुष कार्यकर्ता हो, यहां पर गिरते हुए कार्यकर्ता सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते भागते, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर थे। कैमरामैन भी आपको कहीं नजर आ रहे होंगे जो इस भीड़ से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते नजर आए। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने अब अपनी उस स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है जिसके लिए सुबह से ही तैयारी की गई थी। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे पुलिस वाले जो है वाटर कैनन, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले और हेलमेट के साथ तैयार नजर आ रहे हैं, ताकि अगर जरा सी भी स्थिति उन्हें लगी कि अब इन्हें कंट्रोल करना होगा, तब वहां पर ये दमनात्मक कार्रवाई जिसका आरोप बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं वो शुरू हो चुकी है। फिर से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए देखिए ये लाठीचार्ज फिर से एक बार, और देखिए अब उनका भी लाठी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को मारा जा रहा है। देखिए सम्राट चौधरी भी हैं, उन पर भी लाठीचार्ज यहाँ पर। पीछे चलिए, पीछे चलिए मैडम, पीछे चलिए। और देखिए एक बार फिर से आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए। सम्राट चौधरी को रोकने का यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और देखिए गुंडागर्दी किया जा रहा है। सम्राट चौधरी के द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है।
सम्राट चौधरी इस वक्त पुलिस और लाठीचार्ज के बीच में आगे बढ़ते हुए हैं। हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। पूरा भाग कहीं न कहीं एक बार फिर जोश के साथ पुलिस को ही खदेड़ते हुए भाजपा के नेता इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये तस्वीर है जहां बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, सांसद, ये तमाम लोग सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं डाकबंगला चौराहे से कि किस तरीके से यहाँ पर एक और लाठी चल रहा है तो दूसरी ओर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच में भाजपा के जो नेता हैं वो डाकबंगला की ओर एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। फिर से सम्राट चौधरी को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और सम्राट चौधरी मोर्चा संभालने के बाद जब यहाँ सम्राट नहीं पहुंचे थे उस वक्त भाजपा नेता, जब वो एक बार फिर से, उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर उनके साथ में इस जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी ओर देखिए पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। पुलिस के जो जवान हैं धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, एक तरफ पुलिस जो है इन्हें रोकने के लिए भरसक कोशिश करती हुई, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए धक्कम धुक्की, खुद सम्राट चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज भी किया कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये भीड़ जो है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। लाठीचार्ज रह रहकर बीच बीच में शुरू कर दिया जाता है और ये बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर से जोश के साथ फिर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तस्वीर में लहूलुहान बीजेपी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे जिनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जानबूझकर दमनात्मक कार्रवाई की गई, जबकि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बल का प्रयोग कर रही है, पुलिस का सहारा ले रही है और यहाँ पर क्या पुरुष और क्या महिलाएं, किसी को भी बख्शा नहीं गया। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम डाकबंगला चौराहा पहुंच चुका है। हालांकि पुलिस की तरफ से यहां पर रोकने की पूरी व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं, गांधी मैदान से भागते हुए कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और पुलिस ने यहाँ पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी इन्हें रोकने के लिए। और जो तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, जो भीड़ है वो भीड़ आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की कि सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है, जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गांधी मैदान से निकली और कहीं ना कहीं उनको विधानसभा तक जाना है, विधानसभा मार्च है, उसको लेकर वो और देख सकते हैं कि लाठियां तक चलनी शुरू हो गई है। जो कार्यकर्ता है वो लाठियां चला रहे हैं और उसके कुल्लू में जो देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है उन्होंने लाठियां चलाने शुरू की है और पुलिस ने भी फिर लाठियां चलाना उनका जवाब दिया है। और अब देख सकते हैं कि स्थिति अभी तत्काल जो स्थिति है वो स्थिति थी कहीं ना कहीं पैनिक होती जा रही है। जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी संख्या काफी है और उनको रोकने के लिए पुलिस संख्या भी काफी मौजूद है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। कई कार्यकर्ता हैं जो देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है डाकबंगला से, जो कि अंदर बैरिकेडिंग के अंदर आ चुके थे, उन्हें वहां कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। अब देख सकते हैं जो स्थिति है, अब सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल खुद वहां मौजूद हैं जिन्हें पुलिस ने रोका है। जो सिग्रीवाल खुद आगे बढ़ना चाह रहे थे और उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने रोका है। पुलिस जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद बड़बड़ाती पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, लाठीचार्ज का मैं विरोध कर रहा हूँ। बड़बड़ाती पुलिस नीतीश कुमार तो ये सिग्रीवाल थे, उनका कहना है जो पुलिस है उन्होंने बर्बर तरीके से उन पर लाठियां बरसाई है और कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। लगातार काफी संख्या में है पुलिस पहुंच रहे हैं और सिग्रीवाल जी का कहना था कि उनके साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो देखिए ये हर जिले हर हम बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहार के शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए लाठियां खानी पड़े, आंसू गैस के गोले और पानी के फव्वारे से भाजपा डरने वाली नहीं। हम सड़क पर खड़े हैं और इस आंदोलन को आगे ले जाए। तो नितिन नवीन को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि हम इस दमनात्मक कार्रवाई से डरने वाले नहीं है, बिहार की जनता की आवाज हम उठाते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे और जनता सब कुछ देख रही है। और सरकार जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बल प्रयोग करवा रही है, इस बल प्रयोग का
का क्या औचित्य था। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया जा रहा था। विधानसभा मार्च का ये कार्यक्रम पहले से तय था। वैसे में पुलिस की तरफ से तैयारी भी पहले से की गई थी। और अब देखिए यहाँ पर दो तस्वीरें आपके सामने, दोनों ही तस्वीरों में पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं अब इस भीड़ को, इस मार्च को रोकने के लिए सैकड़ों लाठियां चलाई गई। शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का मार्च कर रहे थे जी। हम इस राज्य की जवानों का, राज्य के किसानों मजदूरों का हम आवाज उठा रहे थे। इस आवाज के खिलाफ ये लोगों ने लाठी चलाने का काम किया है। तो जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसका विरोध करते हुए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनका सीधे तौर पर कहना था कि देखिए उनके ऊपर भी लाठियां चटकाई गई और तमाम दूसरे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन इन लाठियों के बरसने से हम चुप नहीं होंगे, हमारी आवाज नहीं दबेगी। दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर जहां पर आपको भीड़ और हुजूम नजर आ रहा होगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का, लेकिन अब इन्हें रोकने के लिए, पीछे धकेलने के लिए पुलिस जो है हर संभव यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बहुत हम भी लाठी खाए हैं, बॉडीगार्ड लोग हैं, 10 लाठी से ऊपर मारा है। और ये वो कार्यकर्ता जिन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए लाठियों से पीटा गया है, वो ये कहते हुए कि दमन की नीति अपना रही है ये सरकार और ये उचित नहीं है। गिरते पड़ते कई लोगों के सर में चोट लगी, किसी का हाथ टूट गया और पुलिस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की भी अच्छी खासी तैनाती की गई है, लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं कार्यकर्ता कि आखिर ये लाठीचार्ज क्यों, जब शांतिपूर्ण तरीके से हम मार्च पर निकले हुए थे, मार्च प्रायोजित पहले से था और ऐसे में उन्हें लाठियों के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। उनकी आवाज को दबाने का प्रयास जो सरकार कर रही है वो दबेगी नहीं। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब ये कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए हैं, भले बैरिकेडिंग करके इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब ये बैठ गए हैं सड़कों पर ही। बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी के नेतृत्व में तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं वो इस वक्त सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी खुद धरने पर, यहाँ डाक बंगला चौराहा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो धरना पर बैठ चुके हैं। और फिलहाल सम्राट चौधरी पर भी कई लाठियां चली, बाकी जो MLA हैं, MP हैं, MLC हैं, उन पर भी लाठियां चलाई गई हैं। लाठियों से हमला किया गया, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर यहाँ पर देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आगे कहाँ गए? तो देखिए अब ये सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जो है, जहां पर बैरिकेडिंग करके इन्हें रोकने का प्रयास किया गया है, वहीं पर अब ये धरने पर सड़क पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये दमन वाली नीति नहीं चलेगी, बिहार की जनता को जिस तरीके से ठगा जा रहा है ये नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। शिक्षकों के साथ भी लाठीचार्ज किया गया और हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज ही किया जा रहा है। सरकार गुंडागर्दी कर आई है। तो प्रदर्शन को कुचलने का आरोप इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया जाता हुआ और अब बल प्रयोग करते हुए अब ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं एक तरफ धरने पर सड़क पर बैठ गए हैं, तो प्रशासन के लोगों की तरफ से वाटर कैनन और लाठीचार्ज के साथ गैस के गोले का इस्तेमाल किया जाता हुआ। कुमार के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है और आज इस तरह हमारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक को पीटने का काम किया गया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हमने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हो रहा था, फिर लाठीचार्ज क्यों किया गया। शैलेंद्र, अब अगली रणनीति क्या होगी? क्या यहाँ जहां तक प्रदर्शन पहुंचा इसके आगे अब प्रदर्शन नहीं बढ़ पाएगा? देखिए फिलहाल प्रशासन ने डाक बंगला चौराहे पर ही बैरिकेडिंग के पास इनके प्रदर्शन को रोक दिया है
उम्मीद है कि यहीं पर इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए पुलिसकर्मी हैं, उन्हें भी चोटें आई हैं। बीजेपी के साथ साथ देखिए यह तस्वीर देखिए किस तरीके से इन्हें भी चोट आई है। तमाम लोग जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं इस बात को लेकर के कि आगे देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उस हालात में पुलिस वाले जो ड्यूटी पर या सड़कों पर मौजूद हैं, इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया जाता है और उन पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल जब किया जा रहा था उस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां पर एक तरफ सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं जिस वजह से लाठियां भाजी जाए, जिस वजह से हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए बीजेपी का यही आरोप है। उनका कहना है कि हम जब शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च कर रहे थे तो हम पर क्यों इस तरीके से लाठियां चलाई गई। हालांकि प्रशासन ने भाजपा को पहले ही डाकबंगला के आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। उसके बाद भी भाजपा के नेता जब डाकबंगला चौराहा पहुंचे और जब वहां से आगे बढ़ना चाहे तब उन्हें जो पुलिस के जो जवान हैं उन लोगों ने उन्हें रोका और कहीं न कहीं ये तस्वीर दिखी कि दौड़ा दौड़ा कर भाजपा के नेताओं को यहाँ पीटा गया है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। कई जो पुलिसकर्मी हैं वो इसमें घायल हुए हैं और बीजेपी के नेताओं को भी काफ़ी चोट आई है, चूँकि काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से बीजेपी के नेताओं की पिटाई हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और देखिए इस वक्त भी जो नेता डाकबंगला चौराहा के आसपास इर्द गिर्द में हैं उन्हें भगाया जा रहा है, उन पर लाठियां चटकाई जा रही हैं। एक और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी धरने पर बैठे हैं तो दूसरी ओर भाजपा के नेताओं को यहां से डाकबंगला चौराहे से खदेड़ा जा रहा है ताकि ये सभी बिल्कुल शैलेंद्र, इन तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि देखिए किस तादाद में यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई और वो पुलिसकर्मी जो है वो एक्शन में भी नजर आए, जहां पर ताबड़तोड़ लाठियां भाजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इस बीच कई जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो जख्मी भी हुए। जनार्दन सिग्रीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। बरसाई गई, आपको चोट, सैकड़ों लाठियां चलाई गई, शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का मार्च कर रहे थे जी। हम इस राज्य की जवानों का, राज्य के किसानों मजदूरों का हम आवाज उठा रहे थे। इस आवाज के खिलाफ ये लोगों ने लाठी चलाने का काम किया है। तो युवाओं, मजदूरों, किसानों, शिक्षकों की आवाज हम उठा रहे थे, लेकिन उन सभी की आवाज को दबाने का प्रयास इस सरकार की तरफ से किया गया। और ऐसे में जरा इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो पाएगा कि आखिर क्या हालात बन गए, जहां पर लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता जख्मी हुए, चोट आई है, लेकिन इसके बावजूद ये कार्यकर्ता अब प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सड़क पर धरने पर ही बैठ गए हैं। ये माना जा रहा है कि अब इनकी गिरफ्तारी भी किसी वक्त संभव हो सकती है। हालांकि इस मार्च को यहीं पर फिलहाल डाकबंगला चौराहे के पास बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रोक दिया है और हमारे सहयोगी रजनीश ने जायजा लिया है। जरा देखते हैं क्या कुछ स्थिति वहां उस वक्त नजर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का जत्था डाकबंगला पहुंच चुका है और इससे पहले स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। जरा आपको दिखाते हैं किस तरह से पटना पुलिस के तमाम जवान जो है सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। सैकड़ों जवानों की तैनाती की गई है। देख सकते हैं कि बिहार पुलिस के साथ साथ तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके अलावा वाटर कैनन, तमाम चीजें आप देख सकते हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं और देखिए विजय सिन्हा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, देखिए विजय सिन्हा भी जो है वो कहीं ना कहीं चोटिल हुए। विजय सिन्हा से हम सीधी बातचीत करेंगे। ये बताइए सर, तो ये देखिए वाटर कैनन चलाया गया है और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए आप स्थिति की बैरिकेड किया गया है क्योंकि जेपी गोलंबर से कार्यकर्ता और नेता जो है क्रॉस कर गए। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिसकर्मी जो है वो हेलमेट लगाकर। अब क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? अफरा तफरी साफ तौर पर दिखती हुई। बिल्कुल देखिए अफरा तफरी का माहौल और एक एक करके बीजेपी के नेताओं की जिस तरीके से पिटाई हो रही है। पहले पत्थर चलाया गया, उसके बाद देखिए तस्वीर देखिए। हम सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
इनकी पिटाई यहाँ पर की जा रही है, किस तरीके से तमाम जो नेता हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। ये देखिए, ये बीजेपी के नेताओं पर ये धुनाई की तस्वीर यहाँ पर देखिए, और यहाँ तमाम लोग जो छुपे हुए थे इस बिल्डिंग के नीचे उन्हें भी यहाँ से भगाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन भाजपा नेताओं पर लाठियां यहाँ पर बरसाए गए हैं ताकि ये डाक बंगला चौराहा से आगे नहीं बढ़ सके। और अंदर में भी देखिए भाजपा के जो नेता जहाँ तक देखिए अंदर से पत्थर भी, भाजपा के नेता उधर से पत्थर भी चला रहे हैं। शैलेंद्र, ये कहा जा रहा था सम्राट चौधरी की तरफ से कि सब कुछ शांतिपूर्ण है, फिर लाठी क्यों चटकाई जा रही है, तो फिर पत्थरबाजी कैसे? बिल्कुल, देखिए चूंकि पुलिस भी काफी उग्र है, पुलिस की तरफ से भी लगातार भाजपा नेताओं की पिटाई की जा रही है, उससे कहीं न कहीं आहत जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं वो पत्थर चलाते हैं। देखिए जो पार्टी के कई नेता फिलहाल इस ट्रक पर नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नीचे हैं और नेताजी पीछे यहाँ पर मौजूद है। लाठियां बरसाई जा रही है। ये वर्तमान सरकार तानाशाह हो गया है, तानाशाह हो गया है, सबको मारने का काम किया। ये पूरी की पूरी तौर पर लोकतंत्र की जनता है। इमरजेंसी लागू हो गया है, इमरजेंसी लागू हो गया है। नीतीश कुमार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लोग सुशासन नहीं किया जाएगा, नहीं करने दिया जाए। बिहार की जनता करा रही है, बिहार की जनता करा रही है, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं और शांतिपूर्ण जुलूस को भी इस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, अश्रु गैस का गोला छोड़ा गया है। इसके पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, किसी ने कोई पत्थर नहीं चलाया, कोई टकराव नहीं किया। इसके बावजूद जो है शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो रहा है। कि ये शांतिपूर्ण जुलूस है और हम विधानसभा मार्च करने का हमने ऐलान किया और बीच में ही पुलिस की वजह से लाठीचार्ज किया है, हमारे सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया है। यही नीतीश जी का लोकतंत्र कह रहे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और ये कौन सा लोकतंत्र है कि शांतिपूर्ण एक मुख्य विपक्षी दल है और सारे विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन को भी इस प्रकार से और उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस पर अश्रु गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। देखिए इसका बदला जनता अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर लेगी। हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, विधानसभा के भीतर विधानसभा के बाहर दोनों जगह हम नियोजित शिक्षक तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग हर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाते रहे। मोदी जी हमारे साथ हैं, मोदी जी ये बताइए कि ये अन्याय है, ये जुल्म है, ये हत्या है, हम लोग शांतिपूर्ण। तो बिल्कुल देखिए एक और भाजपा के नेता कहा जा सकता है कि गांधी मैदान से लेकर यहाँ पर चप्पे चप्पे पर बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस भी इन्हें रोकने की कोशिश की जा। बिल्कुल शैलेंद्र, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी शैलेंद्र के साथ रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, लाठीचार्ज एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारे हल्ला बोल से ये सरकार डर गई है। लोकतंत्र की हत्या तो बिहार में अब ये सरकार कर रही है। बिल्कुल विवाह, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 13 तारीख को जो है वो विधानसभा मार्च करेंगे और निश्चित रूप से उसका असर राजधानी पटना में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पूरा पटना जो है छावनी में तब्दील है, खासकर डाक बंगला चौराहा पर स्थिति और भयानक हो गई है। अभी जो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं, खासकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सांसद है, उसके साथ साथ विजय सिन्हा है और बाकी जो नेता है वो चोटिल हो गए हैं, यानी कई का सर फट चुका है और अस्पताल उन्हें भर्ती कराया जा रहा है अस्पताल में। कुल मिलाकर ये कहे कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। सिटी एसपी खुद अभी मोर्चा संभाले हुए, तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, तकरीबन 3000 से ऊपर जवान पटना में अभी तैनात किए गए हैं और स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है कि आखिर लाठी चार्ज करने की नौबत क्यों आ गई? बैरिकेडिंग करके रोका जा सकता था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते थे, लाठी चार्ज क्यों किया गया?
देखिए 3 मुद्दे हैं, तीनों मुद्दा जो है महत्वपूर्ण है। एक तो रोजगार, दूसरा नौकरी का वादा किया हुआ 10 लाख, तीसरा शिक्षकों का जो मुद्दा है। तीनों मुद्दों को लेकर बीजेपी आज विधानसभा तक मार्च करना चाह रही थी और यही वजह है गांव-गांव से जो कार्यकर्ता है पटना पहुंचे थे। बीजेपी ने जेपी गोलंबर क्रॉस कर लिया कार्यकर्ताओं ने और डाक बंगला चौराहा से आगे प्रतिबंधित एरिया है। पुलिस लगातार अनाउंस करती रही, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने, आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जवाब में लगातार पत्थरबाजी शुरू हो गई और कई लोग चोटिल हो गए हैं। फिलहाल स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। तकरीबन 60 से 70 राउंड जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए। वाटर कैनल लगातार चलाए जा रहे हैं और अभी भी जो स्थिति है नियंत्रित नहीं हुई है। कई नेताओं को अस्पताल भेजा जा रहा है क्योंकि मीडिया अभी के हालात को देखकर लगता है कि ये मार्च जो है वो आगे बढ़ पाएगा या इसे यहीं पर अब खत्म करना होगा? नहीं विभाग, बिल्कुल ऐसे स्थिति खराब हो गई है। डाक बंगला चौराहा के दूसरी छोर यानी एसपी वर्मा रोड तरफ से जो कार्यकर्ता है वो अब जो है डाक बंगला की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। फिर से लाठीचार्ज की स्थिति बन गई है। कुल मिलाकर ये कहे पूरा पटना का जो हृदय है डाक बंगला चौराहा वो पुलिस छावनी में तब्दील है और स्थिति जो है अनियंत्रित लगातार होती दिख रही है क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भी कार्यकर्ता जो है विधानसभा मार्च करना चाह रहे हैं और वरीय नेता भी उसमें शामिल है। कई पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, लेकिन पुलिस जो है उन्हें रोकने का लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो न्यूज 18 इंडिया के हमारे कैमरामैन है रवि, वो भी जो है पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं और कई का सर फट चुका है। अभी जो तस्वीरें तो क्या पुलिस वालों ने अपनी लाठियां भांजते समय मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा? बिल्कुल सही आपने कहा कि जो पुलिस वाले हैं वो भी भीड़ में जो लाठी चला रहे उसमें कई मीडिया कर्मी भी चोटिल हो गए हैं और निश्चित रूप से इस सवाल उठ रहा है पटना पुलिस पर भी कि पटना पुलिस अभी किस तरह से लाठीचार्ज कर रही है क्योंकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है पूरी तरह से तैयारी में थी कि जैसे ही कार्यकर्ता और नेता आएंगे हम लाठी बरसाएंगे और वही स्थिति अभी देखने को मिल रही है। कई जो वरीय नेता हैं वो अभी चोटिल हो गए हैं। खुद विजय सिन्हा ने कहा है कि बौखला गई है पटना पुलिस और पूरा महागठबंधन सरकार क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज की गई है निहत्थे जो नेता है उन पर, कार्यकर्ताओं पर। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आक्रोश जो है और भड़क उठा है क्योंकि जिस तरह से वो लोग शांतिपूर्ण मार्च चाहते थे, नारेबाजी जरूर हो रही थी, जोश जरूर दिख रहा था उत्साह के साथ, लेकिन शांतिपूर्ण मार्च की तैयारी थी। लेकिन लाठीचार्ज के बाद स्थिति बिगड़ गई है और अब जो है फिलहाल स्थिति को शांत करना पटना पुलिस के लिए एक बड़ी रजनीश, इस मार्च के बीच पटना वासियों की, आम पब्लिक की सुध लेने वाला कोई है? क्योंकि अगर इन सड़कों पर इस तादाद में जो निर्धारित रूट है अगर वहां तक ये कार्यकर्ता पहुंचे, अब दूसरे रास्तों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आम पब्लिक सफर करेगी, उनके लिए क्या इंतजाम है? बिल्कुल विवाह, देखिए ट्रैफिक पूरी तरह से चरमरा गई है। पटना के तमाम जो इलाके हैं, खासकर पॉश इलाके, इनकम टैक्स चौराहा से लेकर आर ब्लॉक, इधर डाक बंगला से लेकर गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, एसपी वर्मा रोड, तमाम जो इलाके हैं वहाँ के जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है। और जो लोग हैं, खासकर पटना के जो मुसाफिर हैं, वो जो जहाँ है वहीं फंसे हुए हैं, गाड़ियों की एंट्री नहीं है। सबसे बड़ी चिंता तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए है जिनकी स्कूल की अभी छुट्टियां होंगी। वो अगर इस भीड़ में, इस अगर हुजूम में फंसते हैं तो फिर उनकी सुरक्षा भी और उनकी निश्चिंतता भी, दोनों सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व और पुलिस प्रशासन का कर्तव्य बन जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद स्कूलों की छुट्टी होगी और पटना पुलिस के लिए, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी क्योंकि अभी 1:30 बजने वाले हैं। 1:30 बजे के बाद अब छुट्टी की तैयारी होगी और पटना के तमाम जो स्कूल है आज खुले हुए हैं। स्कूल बस हो चाहे छोटी गाड़ियां हैं, बच्चों का अगर अभी क्रॉस करेगा उसके लिए आपको फ्रेजर रोड से डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, तमाम इलाके जो है अभी अस्त व्यस्त हैं और रूट डाइवर्ट करने के बाद भी जाम की समस्या रहेगी तो कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे हैं उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। विवाह, बिल्कुल, और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को रजनीश लगातार दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों के किनारे ही लोगों को फर्स्ट एड किया जा रहा है। लोगों को जिन्हें चोट आई है, जिनके हाथ टूट गए हैं, किन्हें कई लोगों के सर फट गए हैं, वो तस्वीरें सचमुच चिंता पैदा करने वाली हैं कि आखिर किस कदर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। लोग सड़कों पर गिरे पड़े नजर आए, बेहोश नजर आए। बिल्कुल, देखिए जैसे ही जेपी गोलंबर से जो जत्था है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का डाक बंगला चौराहा पहुंचा, विद इन 2 मिनट्स जो है पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। यानी मौका नहीं दिया गया वार्ता के लिए, बातचीत के लिए, किसी तरह का आश्वासन के लिए। सीधी तरह से लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज के बाद विभा स्थिति इतनी खराब हो गई
कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी भागने लगे, क्योंकि डाकबंगला चौराहा पूरी तरह से रण क्षेत्र बन गया था और एक तरफ लाठीचार्ज, दूसरी तरफ से रजनीश, आप नजर बनाकर रखिए, तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो नेताओं के सामने आती नजर आ रही हैं, जिनका ये कहना है कि पुलिस ने यहाँ पर दमनात्मक कार्रवाई की है बिना किसी वजह के। जब शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो रहा था तो फिर ये कार्रवाई क्यों की गई? जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता। नीतीश कुमार के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है और आज इस तरह हमारे कार्यकर्ता, सांसद, विधायक को पीटने का काम किया गया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हमने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है। ये वर्तमान सरकार तानाशाह हो गया है, तानाशाह हो गया है, सबको मारने का काम किया। ये पूरी की पूरी तौर पर लोकतंत्र की जनता है। इमरजेंसी लागू हो गया है, इमरजेंसी लागू हो गया है। नीतीश कुमार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लोग शोषण को नहीं किया जाएगा, नहीं करने दिया जाए। बिहार की जनता करा रही है, बिहार की जनता करा रही है, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हर जिले और हर कस्बे हम बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम बिहार के शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए लाठियां खानी पड़े, आंसू गैस के गोले और पानी के फव्वारे से भाजपा डरने वाली नहीं। हम सड़क पर खड़े हैं और इस आंदोलन को आगे ये शांतिपूर्ण जुलूस है और हम विधानसभा मार्च करने का हमने ऐलान किया और बीच में ही पुलिस से लाठी चार्ज किया है, हमारे सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया है। यही नीतीश जी का लोकतंत्र कह रहे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और ये कौन सा लोकतंत्र है कि शांतिपूर्ण एक मुख्य विपक्षी दल है और सारे विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन को भी इस प्रकार से और उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस पर असुर गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। देखिए इसका बदला जनता अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर लेगी। तो सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आने दीजिए, बिहार की जनता इसका बदला लेगी, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या बिहार में की जा रही है। आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र बच नहीं रहा, इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन देखिए बिहार में क्या हो रहा है, यहाँ पर शांतिपूर्ण मार्च पर निकले बीजेपी के कार्यकर्ता, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, सभी के ऊपर डंडे बरसाए गए, उन्हें लाठियों से बर्बर तरीके से पीटा गया है, दौड़ाया गया। गिरते पड़ते ये कार्यकर्ता अपनी जान बचाते हुए नजर आए। जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब चुन चुन कर पुलिसकर्मी जो है, कार्यकर्ता जो इधर उधर छिपे हुए थे, उन्हें भी वहां से खदेड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। दो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, पटना से ये सीधी तस्वीर, जहां पर देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे थोड़ी देर के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और उनका कहना था कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि प्रतिबंधित इलाका और यहाँ पर पुलिस कह रही थी कि अब इसके आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में पुलिस को जब लाठी चार्ज करना पड़ा तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं क्या यहाँ से पीछे हटेंगे, ये देखना होगा। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।